आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में एक्शन जारी। पेपर लीक मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित। एसआईटी जांच की निगरानी के लिए जज नियुक्त। निगरानी के लिए रिटायर्ड जज बीएस वर्मा नियुक्त। जया बलूनी के नेतृत्व में बनी 5 सदस्यीय एसआईटी टीम। अब तक मामले में 4 लोग हो चुके निलंबित। सेक्टर मजिस्ट्रेट के तिवारी निलंबित। टेरी में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन भी सस्पेंड। एक दारोगा और एक कांस्टेबल भी सस्पेंड। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां पर पेपर लीक मामले में अब लगातार शिकंजा तमाम अधिकारियों के खिलाफ यहां पर देखने को मिल रहा है। अब मामले में 4 लोग अभी तक निलंबित कर दिए गए हैं और आपको बता दें सेक्टर मजिस्ट्रेट के तिवारी को भी निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में एक्शन लगातार जारी है। ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। पेपर लीक मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी जांच की निगरानी के लिए जज को भी नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें निगरानी के लिए रिटायर्ड जज बीएस वर्मा की नियुक्ति की गई है। जया बलूनी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी टीम बनी है और अब तक मामले में 4 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के तिवारी भी निलंबित हुए हैं और टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी सस्पेंड किया गया है। एक दारोगा और एक कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तमाम जानकारी? प्रियंका, देखिए 21 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद से निरंतर जो है शासन प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है और उसके साथ ही जो बेरोजगार संघ है, युवा है, वो भी निरंतर इस पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की गई है। इसमें देखा गया कि सीधे तौर पर एक्शन लिए गए हैं। जहां जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट ने उनको निलंबित किया, उसके साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन जो इस पे सीधे तौर पर जुड़ी थी उनको जो है यहाँ पर सस्पेंड किया गया। उसके साथ ही 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पर उलझी हुई है, क्योंकि जो बेरोजगार संघ है या युवा है वो सड़कों पे, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि इसमें सीबीआई की जांच जो होनी चाहिए। हालांकि एसआईटी गठित की गई है और रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, उनके पूरी देखरेख में ये एसआईटी गठित की गई है। 1 महीने तक पूरा इस पर पूरा विचार मंथन किया जाएगा। पूरे प्रदेश से जो है इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन जो युवा है वो अभी भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है। देहरादून के परेड ग्राउंड में विगत 5 दिनों से ये धरना प्रदर्शन जारी है और अभी भी एक सबसे बड़ी जो मांग है वो यही है कि इसमें सीबीआई की जांच हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें सीधे तौर पर कहा है कि अगर सीबीआई की जांच होती है, पहली बात तो यह है कि ये मामला पेपर लीक का नहीं है, एक साधारण नकल करने का मामला है, जो कि एक व्यक्ति ने ये पूरा प्रकरण किया है और उसी ने जो है उसमें उसकी बहन भी इससे जुड़ी हुई है। तो अन्य कोई मामला सामने निकल करके नहीं अभी तक आया है कि कहीं और से पेपर लीक हुआ है या पेपर समय से पहले लीक हुआ है। जब पेपर शुरू हो गया था उसके 35 मिनट के बाद ये घटना है कि पेपर के जो है 12 से 13 क्वेश्चन बाहर आए हैं। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर एसआईटी अगर इसमें सीबीआई की जांच के आदेश जारी करते हैं तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा और जो युवा हैं जिन्होंने पेपर दिया उनके साथ सीधे तौर पर नाइंसाफी हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस पे राजनीति हो रही है और तमाम ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और जो कि साधारण से मामले को उछाला जा रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। और हमने देखा भी कि तमाम जो है संस्थाएं, संगठन और उसके साथ ही कई पार्टियां भी ऐसी है जो अब युवाओं के साथ जुड़ गए हैं और इसको एक जो नकल का जो एक साधारण सा मामला उसको बड़ा बनाया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये इसमें सीबीआई की जांच होती है और अगला जो आदेश है वो सरकार की तरफ से क्या होता है। जी मदन, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है इस मामले को लेकर राजनीति की जा रही है, तो कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर, विपक्ष की तरफ से इसको लेकर क्या बयान, क्या प्रतिक्रिया सामने आई? साथ ही साथ अब आगे अगर सीबीआई जांच की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है, अगर सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए तो क्या जो छात्रों का प्रदर्शन है वो और उग्र हो सकता है? हाँ प्रियंका, देखिए कल ग्राउंड जीरो पे जाकर पूरी रिपोर्ट इसकी हमारे चैनल द्वारा भेजी गई थी और वहां पर हमने जो युवाओं को देखा तो युवाओं में एक बात तो स्पष्ट वहां पे दिखाई दे रही कि वो अन्य किसी दल को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते। वो सीधे तौर पर अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं और साफ तौर पर यही उनका कहना है कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और आज इस तरीके की बात कही गई है कि आज इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, उसके साथ यूकेडी है, सपा है, ये सब
वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने भी कहा कि इस घटना को जो है नकल जिहाद के जैसे शब्दों से जो है इसको नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसको एक नकल जिहाद के रूप में कहा गया था। लेकिन वही ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही उत्तराखंड में, ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहीं यशपाल आर्या जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी सीबीआई की जांच की बात कही है। तो तमाम राजनीति अब शुरू हो गई है, लेकिन अगर गहराई से इस पूरे प्रकरण को देखें तो प्रियंका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये एक नकल का मामला है और क्योंकि और कोई पहलू अभी तक इसका सामने निकल करके नहीं आया। बहरहाल सीबीआई की अगर ये मामला चाहता है उसके बाद ही जो है चीजें सामने निकल करके आएंगी। क्या सीबीआई को भेजते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल मदन, देखने वाली बात होगी आगे इस पूरे मामले में क्या परिस्थितियां बनती हैं और सीबीआई जांच की मांग के आदेश दिए भी जाते हैं कि नहीं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मदन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।